अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग कल अध्याय 4 पर विचार कर रहे थे, ध्यान चिकित्सा। तो ध्यान द्वारा ही शरीर स्वस्थ हो जाएगा, उस पर कल खूब चर्चा हुई। आज हम लोग अध्याय 5 पर विचार करेंगे, रोग नहीं है। बड़ी भारी भूल तो रोग के पहचानने में होती है। जिसे हम लोग प्रायः रोग कहा करते हैं, वह रोग नहीं है। मान लीजिए कि हम कहीं से दौड़े चले आ रहे हैं, पेट जलते हुए तवे के समान गर्म है। इसी समय आकर हमने 2 गिलास पानी पी लिया। जिस तरह जलते हुए तवे पर पानी डालने से वह भाप बनकर उड़ जाता है, उसी तरह ऐसे समय में जब पेट में पानी जाता है तो उसका बहुत सा भाग धूम या भाप बनकर ऊपर को उड़ जाता है। यह धूम ऊपर आकर मस्तिष्क की ओर जमा हो जाता है। अब प्रकृति का यह प्रबंध है कि शरीर में विजातीय परमाणु व विजातीय कीटाणु नहीं रहने पाते। शरीर में विजातीय परमाणुओं का रहना ही रोग है। शरीर में भोजन आदि द्वारा जब विजातीय परमाणु आ जाते हैं तो शरीर के सजातीय परमाणु उन्हें पचाकर अपने समान बना लेते हैं और उसमें से जितने अंशों को वे पचा नहीं पाते बाहर निकाल देते हैं। जीवन का यही लक्षण है। यह शरीर का स्वाभाविक, प्राकृतिक व कुदरती धर्म है। शरीर में अधिक विजातीय परमाणुओं के आ जाने से शरीर भारी, दुखी और रोगी मालूम होता है। अतः ऊपर के लेखानुसार जब भाप शरीर के ऊपरी भाग में पहुंचा तो प्रकृति ने झट उसे पानी बनाकर नाक के रास्ते निकालना आरंभ कर दिया। इधर प्रकृति तो यह प्रबंध कर रही है कि आपका सब रोग निकल जाए, पर आपने नाक के रास्ते पानी गिरते हुए देखकर कहा कि हमें एक रोग हो गया, जुकाम या सर्दी हो गई। यह समझ वैसी ही है जैसे किसी के घर का विकार नौकर धोकर नाबदान के रास्ते निकालना आरंभ कर दे तो घर का स्वामी यह समझे कि अब हमारा घर नहीं रहेगा, बह जाएगा, वह खराब हो जाएगा, और यह सोचकर नौकर को कान पकड़कर निकाल दे और नाबदान को सीमेंट से बंद कर दे। ठीक यही बात शरीर में भी होती है। जब प्रकृति या तुम्हारी जीवनी शक्ति शरीर में जमा हुए रोगों को निकालने लगती है तो तुम यह सोचते हो कि अब हमें रोग हो गया है, सर्दी हो गई। बस सर्दी के रोकने की फिक्र में पड़े किसी अनाड़ी वैद्य के पास गए और उसने ऐसी दवा दी कि सर्दी रुक गई। विजातीय भाप या जल के रुक जाने से दिमाग भारी हो गया। दिमाग ही शरीर का राजा है। यहाँ विजातीय अणुओं के आने से सिर दर्द होने लगा और ज्वर चढ़ गया। जो नाक के रास्ते बाहर निकलता था वही जमकर कफ होकर श्वास की नली को घेर लिया और खांसी आने लगी। बस ज्यों-ज्यों हम उसे रोग समझकर डरते गए, त्यों-त्यों विपरीत औषधि से रोग बढ़ता गया। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कितने सुंदर उदाहरण देकर सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि रोग नहीं है। जो भय हो जाता है मन के अंदर, इससे हम तरह तरह की दवाइयाँ खा लेते हैं और ये बीमारी का रूप ले लेती है ना। वास्तव में रोग नहीं है, उसको प्राकृतिक तरीके से ही अच्छा किया जा सकता है। उसी के बारे में लिखे हैं तो सबको मालूम हो गया, फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। तो बड़ी भारी भूल तो रोग के पहचानने में होती है, गुरुदेव कह रहे हैं।
सबसे बड़ी भूल तो रोग के पहचानने में होती है। जिसे हम लोग प्रायः रोग कहा करते हैं वो रोग नहीं है। जिसको हम लोग रोग कहते हैं वास्तव में वो रोग नहीं है, सदगुरु कह रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम कहीं से दौड़े चले आ रहे हैं, पेट जलते हुए तवे के समान गर्म है। अब दौड़ लगा रहे हैं तो शरीर के अणु अणु सेल्स कोष सब में माने तेज रक्त का प्रवाह हो जाता है ना, और पेट भी उसमें तवे के समान गर्म हो गया है। मान लीजिए आप दौड़ के आ रहे हैं कहीं से, आकर के आपने क्या किया, इसी समय आकर हमने 2 गिलास पानी पी लिया। प्यास भी लगती है ना दौड़ने से, तो दौड़ के आए और कुछ भी रेस्ट नहीं लिए जरा भी, और सीधे पानी पी लिए 2 गिलास। जिस तरह जलते हुए तवे पर पानी डालने से वह भाप बनकर उड़ जाता है, उसी तरह ऐसे समय में जब पेट में पानी जाता है तो उसका बहुत सा भाग धूम या भाप बनकर ऊपर को उड़ जाता है। साधारणतः कहीं अगर आग जल रहा है और आप पानी डाल देंगे तो देखेंगे कैसे वो राख ओक धूल जितना धूम माने धुएं और राख ऊपर की ओर उड़ने लगेंगे, चिंगारियां भी कुछ निकल कर उड़ने लगेंगी, है ना, प्रतिक्रियावश। उसी तरह होता है, कह रहे हैं सदगुरुदेव, जब जलते हुए तवे में पानी डालेंगे तो भी उसी तरह होगा। उसी तरह जब शरीर के अंदर जब ये प्रतिक्रिया चल रही है, जब पेट गर्म है, दौड़ के आए, उसी क्षण पानी पी लिए 2 गिलास, तब क्या होगा, वही स्थिति होगी। तो पेट में पानी जाते ही वह क्या हो जाएगा, उसका भाग जो है वहाँ पहुँचते ही धूम और भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। उड़ जाता है तो कहाँ जाएगा, सीधे मस्तिष्क पर पहुँच जाएगा। यह धूम ऊपर आकर मस्तिष्क की ओर जमा हो जाता है। अब वहाँ से ऊपर कहाँ जाएगा, मस्तिष्क में जमा हो गया। अब प्रकृति का यह प्रबंध है, अब हमारे शरीर के अंदर प्रकृति का यह प्रबंध है कि शरीर में विजातीय परमाणु व विजातीय कीटाणु नहीं रहने पाते। शरीर के अंदर कोई भी दूसरा तत्व है ना, विजातीय जो हमारी शरीर के जात के अंदर का नहीं है, अगर प्रवेश कर जाए, धुआं के सब घुस गया, जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं वहाँ पानी पहुँच गया मस्तक में, तब क्या हो जाएगा, जहाँ जितना ज़रूरत है, जो चीज़ चाहिए उससे ज़्यादा हो गया तो विजातीय हो गया। तो विजातीय कीटाणु नहीं रहने पाते। तो शरीर में जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो कोई परमाणु जो अणु जो सेल्स कोष है वो विजातीय परमाणु को रहने नहीं देंगे वहाँ पर, है ना। शरीर में विजातीय परमाणुओं को रहना ही रोग है, और विजातीय परमाणु रहे हैं मतलब रोग होगा, निश्चित है। तो शरीर उनको निकालने का कोशिश करता है ना। शरीर की प्रकृति के अंदर में ये तत्व स्वयं कार्य करने लग जाते हैं। शरीर की अज्ञात शक्ति, आत्मदेव की अज्ञात शक्ति से शरीर में यह प्रकृति है कि विजातीय परमाणु को घुसने नहीं देगा। अगर घुस गया तो उसको निकालेगा निश्चित रूप से। तो अब क्या होने लगा, शरीर में भोजन आदि द्वारा जब विजातीय परमाणु आ जाते हैं तो शरीर के सजातीय परमाणु उन्हें पचाकर अपने समान बना लेते हैं। जब हम लोग भोजन करते हैं तो शरीर में जो परमाणु हैं उन्हें पचा लेते हैं, लेकिन विजातीय परमाणु जो उसमें है तो उनको हटा देते हैं। जो खा लेते हैं विजातीय परमाणु आ जाते हैं तो शरीर के सजातीय परमाणु उन्हें पचाकर अपने समान बना लेते हैं, और उसमें से जितने अंशों को पचा नहीं सकते बाहर निकाल देते हैं। जीवन का ये लक्षण है, जीवित शरीर में ये कार्य होते रहेगा, है ना। यह शरीर का स्वाभाविक, प्राकृतिक व कुदरती धर्म है। यह शरीर का स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, यानी कुदरती धर्म आप इसको बोल सकते हैं। शरीर का यह धर्म है, स्वभाव है, प्रकृति है, कुदरती है। यह आत्मदेव की कृपा से हो रहा है ना। यह ज्ञात शक्ति से सारे कार्य होते ही रहते हैं, है ना। शरीर में अधिक विजातीय परमाणुओं के आ जाने से शरीर भारी, दुखी और रोगी मालूम होता है। जब शरीर में अधिक विजातीय परमाणु आ जाते हैं तो शरीर भारी, दुखी और रोगी होगा, ऐसा मालूम होगा ही होगा। विजातीय तत्व जब तक नहीं निकल जाएंगे तब तक कष्ट मालूम होगा ही होगा, है ना। अतः ऊपर के लेखानुसार
जब भाप शरीर के ऊपरी भाग में पहुंचा तो प्रकृति ने झट उसे पानी बनाकर नाक के रास्ते निकालना आरंभ कर दिया। देखिए कितना सुंदर समझाए सदगुरुदेव, और बतला रहे हैं ऐसी स्थिति जब हो गई, यह पानी जब ऊपर की ओर चला गया है ना, गर्मी माने क्या कहते हैं भाप बन करके, तो मस्तक कोश में पहुंच गया। तब शरीर की प्रकृति आत्मदेव की कृपा से क्या होने लगा अब देखिए। तो झट उसे पानी बनाकर नाक के रास्ते निकालना आरंभ कर दिया। तो प्रकृति ने तुरंत ही उसको पानी बना के नाक के रास्ते निकालना आरंभ कर दिया। आसानी से निकल जाएगा वो, है ना। इधर प्रकृति तो यह प्रबंध कर रही है कि आपका सब रोग निकल जाए। इधर प्रकृति यह प्रबंध कर रही है कि सब रोग निकल जाए, पर आपने नाक के रास्ते पानी गिरते हुए देखकर कहा कि हमें एक रोग हो गया, जुकाम या सर्दी हो गई, है ना। अद्भुत बात। अब क्या करें, ये तो हमारे मन में घुसा हुआ है ना, ये बीमारी है बोल के लोग बता दिए हैं। अब हमारे सदगुरु नहीं आए होते, हम लोग उसको रोग समझते, जुकाम सर्दी सबको बहुत बड़ा बीमारी समझ लेते। और आत्मदेव की कृपा से शरीर के अणु अणु परमाणु परमाणु चलायमान हो रहे हैं, और अज्ञात शक्ति से प्रकृति कार्य कर रही है, और जो पानी ऊपर में भाप बन करके था वह पानी के रूप में तुरंत उसको बदल देती है आत्मदेव, है ना। और नाक के रास्ते पानी निकल रहा था। आसानी से निकल जाता, लेकिन हम लोग क्या समझे यह एक रोग हो गया जिसको सर्दी या जुकाम कहा जाता है ना। गड़बड़ तो वहीं से शुरू हो गई, है ना। यह समझ वैसी ही है जैसे किसी के घर का विकार नौकर धोकर नापदान के रास्ते निकालना आरंभ कर दे। अधूरा ही रह गया, कल फिर बातें करेंगे, है ना। पूरा हो गया समय। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सदगुरुदेव शिवनी महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।